नगर पंचायत पागबड़ा कारुले पर सभासदों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए अधिशासी अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे सभासदों ने रामलीला मैदान पागबड़ा में बंधन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित सौंदर्यीकरण एवं अन्य निर्माण कार्यों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। सभासदों का कहना था कि रामलीला मैदान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है, जहां प्रतिवर्ष रामलीला मेलों और अन्य जन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। ऐसे में इस मैदान में किसी भी प्रकार का निर्माण या स्थायी परिवर्तन जन भावनाओं के विपरीत है। सभासदों ने ज्ञापन में मांग की है कि बंधन योजना के तहत प्रस्तावित सौंदर्यीकरण अथवा अन्य विकास कार्य किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर कराए जाएं, ताकि रामलीला मैदान की मूल संरचना और उसका पारंपरिक स्वरूप सुरक्षित रह सके। उनका कहना था कि विकास कार्यों के नाम पर धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि 3 दिवस पूर्व जिला अधिकारी मुरादाबाद के आदेश पर तहसील प्रशासन की टीम रामलीला मैदान पहुंची थी। टीम द्वारा मौके पर पैमाइश कर बल्ली भी लगाई गई थी, जिससे स्थानीय लोगों और सभासदों में असंतोष फैल गया। इस कार्रवाई के बाद हिंदूवादी संगठनों ने भी आपत्ति जताई थी और रामलीला मैदान में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य का विरोध किया था। प्रदर्शन कर रहे सभासदों ने कहा कि प्रशासन को जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित कर निर्णय लेना चाहिए। बिना आम सहमति के इस तरह की कार्रवाई से जन आक्रोश बढ़ सकता है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी से मांग की कि जब तक इस मामले पर स्पष्ट निर्णय नहीं हो जाता, तब तक रामलीला मैदान में किसी भी प्रकार का कार्य न कराया जाए। अधिशासी अधिकारी ने सभासदों को आश्वस्त किया कि उनकी आपत्तियों और मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और पूरे मामले पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रदर्शन के बाद सभासद शांतिपूर्ण ढंग से नगर पंचायत कार्यालय से लौट गए। नगर पंचायत में मौजूद है और रामलीला कमेटी में बंधन योजना के तहत जो नगर पंचायत से प्रस्ताव जा रहा है, उसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। ये होना चाहिए जैसे रामलीला कमेटी का वहाँ महोत्सव होता है, रामलीला मंचन, तो उसकी स्पेस के हिसाब से वो जगह काफ़ी है। अगर वहाँ पर अगर कोई योजना अगर नगर पंचायत के द्वारा लाई जाती है तो इसमें जो है जगह खराब हो जाएगी और मेले का आयोजन में भी विघ्न आएगा। अब क्या मांग होगी आपकी? मांग ये कि जैसे है अभी मौजूदा हालात में वो जगह पड़ी हुई है, वो ऐसे ही रह जाए। आज हम नगर पंचायत पागबड़ा आए हुए हैं। हमने अपने अधिशासी अधिकारी को एक ज्ञापन दिया है। वो ज्ञापन हमने पीछे अभी एक मामला उठा था कि रामलीला ग्राउंड बुद्ध बाजार में सौंदर्यीकरण को लेकर कोई प्रस्ताव नया बनाया जा रहा है, तो उस प्रस्ताव को हमने विरोध कराया कि जो प्रस्ताव पहले से ही नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में पास हुए हुए हैं और मंदिरों के सौंदर्यीकरण के और कायाकल्प के लिए वो पास हुआ है, तो पहले उस कार्य को करा दिया जाए। जो जानकारी मिली है क्या उसमें जो है थोड़ा सा नए काम करे जाएंगे बुद्ध बाजार में, तो हम नहीं चाहते, हमारा समाज नहीं चाह रहा कि उसके अंदर कोई एडवांस कोई कार्य किया जाए। और जो समाज है हिंदू मुस्लिम सब लोग उसमें यह है कि वो यथा स्थिति ऐसा बना रहे और कोई भी अतिरिक्त काम उसमें ना हो। पहले से वहाँ सौंदर्यीकरण काम रामलीला कमेटी के द्वारा समय समय पर होते रहते हैं। नगर पंचायत पागबड़ा में अभी आए हुए हैं और हमने ईओ साहब को बंधन योजना के तहत जो रामलीला ग्राउंड के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव भेजा जा रहा है, नया प्रस्ताव, उसके संबंध में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। पागबड़ा नगर पंचायत से पूर्व में ही बोर्ड मीटिंग में 2 जगहों के लिए बंधन योजना का प्रस्ताव जा चुका है, जहां पर सौंदर्यीकरण की अधिक जरूरत है। तो हमारा कहना यह है कि जो प्रस्ताव पूर्व में पास हो चुके हैं पहले उन पर कार्य कराया जाए, कोई नया प्रस्ताव न भेजा जाए, क्योंकि अभी ना तो वहां पे सौंदर्यीकरण की जरूरत है। रामलीला कमेटी द्वारा सौंदर्यीकरण का कार्य वहां हर साल कराया ही जाता है और उसके अलावा भी कोई अतिरिक्त चीज की जरूरत नहीं है। रामलीला ग्राउंड 3 जगह से ऑलरेडी कवर्ड है। एक साइड में थाने की दीवार है, दूसरी साइड में बसीकत है, वहां दीवार बनी हुई है, वहां से निकलने आने जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। अगर सौंदर्यीकरण के नाम पे जैसे कि सुनने में आया वहां पे बाउंड्री वॉल वगैरह की जाएगी तो उससे मेले के समय पे हो सकता है हालात बिगड़ जाए, कोई दुर्घटना भी घट सकती है। भगदड़ की स्थिति में कोई निकलने का स्थान नहीं बचेगा तो जान माल का भी नुकसान हो सकता है, बहुत सारी चीजें। तो फिलहाल हम चाहते हैं कि जैसी स्थिति है, और पूरे समाज का भी यही कहना है, जो हिंदू समाज के लोग हैं उनका भी यही कहना है कि वहां पे यथा स्थिति ही बनी रहे, कोई नया काम ना कराया जाए।